श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंध के प्रथम अध्याय का पाठ हिंदी में खा के रूप में यहाँ पर आरंभ होता है। जो पुरुष इंद्रियों की वंशीभूत हैं, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसके जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उनके 6 शत्रु उनका कभी पीछा नहीं छोड़ते। वे निरंतर उसके साथ दौड़ते रहते हैं, निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष है, इंद्रियों को जीतकर अपने आत्मा में ही रमण करता है, भ्रमण करता है, आत्मा के साथ होता है। उनका गृहस्थाश्रम जो है, उनका गृहस्थाश्रम भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जो आत्मा में रमण करते हैं। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें बस में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार जो है विचर सकता है। कहते हैं कि तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। ऐसा नारद जी ने भक्त प्रियव्रत से कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रेमी प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और उन्होंने कहा, जो आज्ञा अर्थात जैसी आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश स्वीकार किया, सिरोधार्य किया। तब स्वयं हुआ मनु ने प्रसन्न होकर भगवान श्री ब्रह्मा जी को विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्वव्यवहारातीत परब्रह्म का चिंतन करते हुए वे अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनुज ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी ये जो विषैले जल हैं, इस विषय रूपी जो विषैले जल से भरे हुए जो गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जो जलाशय है, इस जलाशय के भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। हमको इसको भोगना है, उससे वे निवृत्त हो गए। उसके बाद अब जो है पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत हैं, और महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन का भार संभाल लिया, कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत असमर्थ है। क्षमा करेंगे, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है,
उन आदि पुरुष श्री भगवान नारायण के जुगल चरणों का, चरण जुगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके हैं, फिर भी उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था। तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। बाद में तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मति से विवाह किया। ब्रह्मा की पुत्री वरिष्मति से उन्होंने विवाह किया। उससे कन्या से उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान अर्थात प्रियव्रत के समान ही सिलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे एक कन्या का भी जन्म हुआ है। उस कन्या का नाम ऊर्जस्वती था। ऊर्जास्वती एक छोटी सी कन्या थी। तो पुत्रों के नाम अग्निध्र, एध्म यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। ये सभी जो हैं अग्नि के ही नाम है, अग्नि के भी नाम है। और यही 10 पुत्र विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मति से विवाह करने के बाद प्रियव्रत को प्राप्त हुआ। इसमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम ही स्वीकार कर लिया। इन निवृत्ति पारायण महर्षियों ने संन्याश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंद का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो चुका था, शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि जो उपाधि है, तो इन देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आधारभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की उन्होंने 2 शादियां की, दूसरी शादी तो महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र पैदा हुए जो अपने नाम वाले मनमंत्र में अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति पारायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपने अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सारी धर्मद्रोही जो थे वो भयभीत हो जाते, जहां तहां छिप जाते। प्राण प्रिया वरिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद, प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रियाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित, मंदहास्य
जो चितमन और मन को बहाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियवत विवेकहीन व्यक्तियों की भांति आत्म विस्तृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उसमें आसक्त नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था जन समुदाय को, लेकिन वास्तव में वे उसमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोकांतर लोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं, उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहिए से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप बन गए। अब उनके नाम क्या है? तो नाम है क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, सारमली, कूस, क्रौंच, साप और पुष्कर, ये द्वीप है। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दुगना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। मतलब क्या है? घेर कर स्थित है मतलब क्या है? इसका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहले जम्बू द्वीप, जम्बू जो आया है द्वीपों में, तो पहले जम्बू द्वीप है। इसके चारों ओर 4 समुद्र है। वह प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। ऐसे ये सालमेली द्वीप घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रौंच द्वीप है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर साग द्वीप है, उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है। उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। तो बरहिस्मती पति जो महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निध्र, एदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृथ, मेधातिथि आदि द्वीपों में से एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या उर्वस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का नाम जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर से यानी शरीर के भोग प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु इच्छा गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का
पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकार कूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया, अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है मुझे। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति पुनः जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दिया और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस समय राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा इस हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके प्रभाव से उस श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में कुछ लोकोक्तियां प्रसिद्ध है। प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरम् यो नेमि निम्नैर करोच्छायाम् घन्न सप्तवारिधिन् वो संस्थानं कृतमेण सरिदे गिरिवनादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्ते दीपे द्वीपे विभागशः भौमं देव्यं मानुषं च महेत्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निर्योपम्यं पुरुषानुजना प्रिय। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म की, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहिए से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधि के लिए, प्राणियों के सफलता के लिए, आसानी के लिए, यानी जैसे उनमें परस्पर झगड़ा ना हो, अर्थात सुविधि के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग की और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दिया। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे।
उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक का तुल्य समझा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा प्रथमोध्याय खाक रूप में यहाँ समाप्त होता है। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तार दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।